आज हम बात करेंगे, जब भी आप स्पिरिचुअल अभ्यास करते हैं, आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, तो आपकी इस जर्नी में इतनी रुकावटें क्यों आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी 3 चीज़ों के बारे में। 3 चीज़ों में पहला आता है डीमन अटैक, दूसरा स्ट्रिक्ट एंजल, और जो तीसरा है वो बहुत ही प्यारे एंजल के बारे में। मैं स्ट्रिक्ट एंजल के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसे अच्छे से सुनेंगे आप तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब मैंने इस पर रिसर्च की डीप में जाकर, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली में ये डीमन अटैक नहीं होते और ना ही ये निगेटिविटी होती है, ठीक है। अब डीप में जाने का मतलब ये नहीं है कि मैंने बाहर कुछ किया, मैंने जो किया अपने अंदर किया, अपने अंदर जाकर रिसर्च किया, तब मुझे समझ में आया। मेरे साथ क्या हुआ था एक बार कि मेरे अंदर फियर था, बट मैं उसे साइड में कर रही थी, बार बार अवॉइड कर रही थी। फिर मेरे ऊपर ज़ोरदार अटैक हुआ और उस अटैक से मेरे अंदर का जो फियर था वो सरफेस पर आया। सरफेस पर जब आया तो हार्ट बीट तेज हो गई, हाथ पैर कांपने लगे। उससे समझ में आया कि ये मेरा इशू है, फियर का इशू। फिर मैंने इसे हील क्लीन कर लिया। फिर मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिससे मेरे इश्यूज बार बार मुझे नज़र आ रहे थे, बट मैं क्या कर रही थी, बार बार उसे ना डिनाई कर देती थी, ठीक है। अब मुझे इसे और अच्छे से समझना था, ठीक है। तो फुल मून और न्यू मून में तो लोग कहते हैं ना कि हम बैलेंस में हैं, हम बैलेंस में हैं, ठीक है। मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ा। हर कोई कहता है कि हम बैलेंस में हैं। मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन मैं बैलेंस में हूँ। मेरे साथ ये हो रहा है बट मैं बैलेंस में हूँ। तो मैंने इस चीज़ को अच्छे से पकड़ा कि सब लोग बोलते हैं हम बैलेंस में हैं, लेकिन मेरे साथ ये हो रहा है। फिर वो कैसे बैलेंस में है, यही नहीं समझ में आ रहा था मुझे। मैंने इसे बहुत अच्छे से डिस्कवर किया। जैसे ही मैंने इसे अच्छे से डिस्कवर किया तो मुझे समझ में आया कि फुल मून न्यू मून में भले इन पर कोई भी इफेक्ट ना हो, लेकिन आगे चलकर 10-15 दिन में अचानक से इनके अंदर जो जेलसी भरी हुई है वो भर भर के सामने आती है। इनके जो दर्द इनके अंदर भरा पड़ा है किसी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के लिए, उनके लिए उनके मन में गुस्सा आता है, एंगर आता है, बहुत रोना आता है, ठीक है। जो डीएम एनर्जी के प्रति गुस्सा भरा पड़ा है वो एकदम से भर भर के आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? मैंने इसे भी समझने की कोशिश की कि सब बैलेंस में है, बट आगे चलकर उनके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें ये कहा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा जेलसी का इशू हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें भर भर के आ रही हैं तो निगेटिविटी का असर है। मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि अगर ये निगेटिविटी का असर है तो फिर ये लास्ट में जाकर कैसे ठीक हो जाती है, मुझे ये भी जानना था। जैसे ही मैंने इस पर काम किया तो समझ में आया कि एक्चुअली में हम क्या करते हैं कि हम बैलेंस में है, कह रहे हैं कि हम इनफ वर्क कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है, हम अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बैलेंस में है खुद को कह रहे हैं तो हम खुद को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं हम खुद को। जी हाँ, हम खुद को धोखा दे रहे हैं, हम बैलेंस में हैं कहकर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने शैडो साइड को देख ही नहीं रहे हैं। हमारे अंदर जो दबा पड़ा पेन है उसे भी देख नहीं रहे हैं, हम डिनाई कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। इन चीज़ों को मैंने समझा। तो ये स्ट्रिक्ट टीचर है ना, जो आपको दिखा रहे हैं कि आपके अंदर ये सब दबा पड़ा हुआ है, इसे देखिए, अपने इश्यूज को हील करें, अपने शैडो साइड को अवॉइड ना करें, इन्हें निगलेक्ट ना करें, इन्हें देखें और इन्हें हील करें। सारे जो मटके हैं ना, पेन वाले, इश्यूज वाले, ये सब भर चुके हैं और ये एक एक करके फूट रहे हैं। तो आपकी जर्नी में ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके अंदर के एक छोटे से छोटे इश्यूज को, अंदर की सारी गंदगी को हील करने में ये स्ट्रिक्ट एंजल आपकी हेल्प करते हैं। तो इन्हें नेगेटिव एनर्जी है कहकर साइड में ना करें, बल्कि इन पर काम करें। ये नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली में आपके इश्यूज को दिखाने वाली एंजल्स हैं, जो आपको बताते हैं कि आपको अपने इश्यूज पर काम करना है, इसे हील करना है, और ये आपकी मदद कर रहे हैं, आपको अंदर से लाइट बनाने वाले हैं ये।
और अंदर से आप तभी लाइट बनोगे जब आपके अंदर कोई पेन नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। ये नेगेटिव एनर्जीज नहीं होती हैं, ये एक स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, ये एक स्ट्रिक्ट एंजल होते हैं जो आपके अंदर की गंदगी को साफ करने में हेल्प करते हैं। वो आपकी गंदगी को आपको दिखाते हैं ताकि आप इसे साफ कर सको। सो मैंने इस पर रिसर्च की, तब मुझे पता चला कि ये कोई डीमन नहीं होते, ये कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, बल्कि ये एक स्ट्रिक्ट एंजल होते हैं, ये एक स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं। ठीक है।